यस मैम। ओके ठीक है, स्टार्ट करते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। पिपलाद से उन्होंने 3 शर्त रखी थी कि तब पूरा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज ब्रह्मचर्य ब्रेक पूर्वक हो और रही है। श्रद्धा पूर्वक एक साल तक आपको रुकना पड़ेगा। 1 मिनट के अभी आई आवाज क्लियर है? यस मैम। जी मैम। जी मैम। अच्छा ओके, तो यहाँ पर तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक 1 वर्ष तक रुकने के लिए कहा और कहा उसके बाद ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले पहला प्रश्न कवंधी ने किया, जो कि कात्यायन या काव्यवंशी भी कहे गए हैं। प्राण और रई विषयक प्रश्न पूछा था इन्होंने, प्रजा उत्पत्ति विषयक, ठीक है। दूसरा प्रश्न भार्गव, विदर्भ देशीय भार्गव, इन्होंने क्या पूछा था कि प्रजा का आधार विषय क्या है। तीसरा प्रश्न अश्वलायन, अश्वलपुत्र ने पूछा था और उनका प्रश्न था कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे थे। गार्ग, सूर्यपुत्र सौर्यायणी या गर्ग गोत्र के जो थे गार्ग, उन्होंने कैसा प्रश्न पूछा, जीवात्मा और परमात्मा संबंधी। पांचवा जो था सीबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा ओमकार उपासना से संबंधित और उसका फल क्या प्राप्त होता है यदि व्यक्ति ओमकार की उपासना करता है तो। छठवां प्रश्न था सुकेशा भारद्वाज पुत्र ने पूछा, वह था 16 कलायुक्त पुरुष संबंधी, कि 16 कलायुक्त पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट हम रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो मेन चीजें जो कल हमने पढ़ ली थी, पहला प्रश्न कवंधी कात्यायन ने पूछा था प्रजा उत्पत्ति, ये मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने क्या पूछा था, प्रजा किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, मतलब कैसे उत्पन्न हुई है। तो उत्तर में क्या आया कि रई और प्राण रूपी युगल के मिथुन से ही प्रजा की उत्पत्ति हुई है। अब कहा कि रई और प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहा कि परम पिता जो ब्रह्म है प्रजापति, उन्होंने क्या किया, तपस्या किया। तपस्या से जब उन्होंने संकल्प किया, इच्छा किया, तो उस इच्छा से प्राण और रई नामक युगल की उत्पत्ति होती है और उनके मिथुन से प्रजा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 3 ऐषणाएं जो मैं आपको कल बता रही थी कि 3 ऐषणाएं क्या हैं, जो कि हमारे इसमें आया हुआ था, प्राण और रई में आया था, उत्तरायण और दक्षिणायन जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर 3 कामनाएं की 3 कामनाएं ऐसी कौन कौन सी हैं। तो पहला है लोक, दूसरा है वित्त और तीसरा है पुत्र। यहाँ पर इनको प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है कि किस काल में आप साधना करें या किस काल में क्या। मैम आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम आवाज नहीं है जा सकती है। तो कहा गया है कि इसमें जब हम पढ़ते हैं में उत्तरायण आदान का और ओके वेट मैम ब्रेक हो आ रही है बार मैम, बार। बीच बीच में जा रही है। अच्छा अभी ठीक है, जी मैम। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था याद करने के लिए कि कबंधी भाग कर अश्व ले आया गार्ग सत्यकाम संग चले सुकेसा, ये सिर्फ इसलिए लिखा था मैंने ताकि सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आप याद कर सके कि कबंधी पहला प्रश्न पूछे
भार्गव ने दूसरा, क्योंकि जब पेपर में आते हैं ना प्रश्न तो हम पूरा हौच पौच हो जाता है, तो लगता है कि ये किसने पूछा होगा। तो यदि हमको सीक्वेंस से याद रहता है तो वो सीक्वेंस यदि मन में है, हमारे माइंड में है, तो उस सीक्वेंस से उस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए सीक्वेंस को याद करना जरूरी है कि कबंधी ने प्रथम प्रश्न पूछा। जब आपको प्रथम प्रश्न, क्योंकि हर एक प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे आप देखेंगे कि प्रजा की उत्पत्ति हुई तो कहा कि प्रजा की उत्पत्ति प्राण और रई से हुई, तो दूसरे ने पूछ लिया अच्छा ये प्राण क्या होता है, ठीक है। फिर कहा, तीसरे ने पूछा कि अच्छा इस प्राण को उत्पन्न किसने किया है। फिर चौथे ने कहा कि किस प्रकार से प्राण अपने आप को विभाजित करे। तो एक दूसरे को देखेंगे आप, रिलेट ही किया गया है। किसने किया, तो किसी ने बताया परमात्मा ने किया, तो दूसरे ने पूछा परमात्मा कौन है। फिर पूछा अच्छा ये परमात्मा है तो परमात्मा कैसा है, वह 16 कलाओं वाला कैसा है। तो एक प्रश्न यदि याद है, उसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न रिलेट कर रहा है, उसी को सिर्फ आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इसीलिए सीक्वेंस जरूरी है याद करना। गार्ग, सत्यकाम, संग चले सुकेशा, तो ये आपका एक सीक्वेंस याद रहेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है द्वितीय प्रश्न, अभी किसी को डाउट था, मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ। इसका अभी तक तो जो मैंने पढ़ा प्राण है, लेकिन एक बार मैं फिर से चेक करूंगी आपने जो कहा है तो, क्योंकि मैंने अभी बुक से ही बनाया था, ठीक है। तो यदि आपको डाउट है तो फिर एक बार मैं भी चेक करके फिर मैं इसको कंफर्म बताऊंगी। लेकिन अभी ये तीन चीजें तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न ही पूछा जाता है आपसे और उत्तर बहुत कम ही पूछे जाते हैं। मतलब आपसे कैसा पूछा जाएगा कि प्रजा का जो धारण देवता है, धारक देवता, प्रजा को जो प्रकाशित करने वाला देवता है, या तो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ देवता कौन है, यह प्रश्न किसने पूछा था। इस प्रकार से ये प्रश्न लिखे हुए आएंगे और आपको उत्तर देने होंगे किसी भी ऋषि का। या तो ये 3 प्रश्न लिख कर आएंगे और आपको उत्तर देना होगा कि किस उपनिषद में ये 3 प्रश्नों का वर्णन मिलता है। यह भी आ सकता है कि ये 3 प्रश्न दिए हैं, उत्तर दिया और पूछेगा कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर किस ऋषि महर्षि ने दिया था, तो महर्षि पिपलाद ने। तो कई प्रकार से एक ही प्रश्न को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा इस उपनिषद में एक डाउट है, जैसे संस्कृत में मतलब लिखा तो है और क्या बोलते हैं वहां पे एक मेन जो रहना चाहिए ना, यदि आप इसमें भी जाएंगे बताती हूँ। ये लास्ट का जो थर्ड के ये 2 प्रश्न है, ये क्या हो गया, अनेबल आ रहा है। चलिए लास्ट का ये देखिए 5th और 6th नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रा है। मतलब आप उसमें बुक में देखेंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वैसा एनटीए कभी पूछेगा नहीं, वो मैंने एक आइडिया के लिए लिख दिया है, क्योंकि मैंने इसको कई बार देखा, अलग अलग बुक में भी देखा, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, ना ही ये प्रश्न ही को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बस वहां पर ये बोला गया है कि बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है, आंतरिक जगत को। और हम जो हिंदी अनुवाद है उस पर नहीं जा सकते। यदि हमें संस्कृत में आंसर नहीं मिलता है तो फिर हम हिंदी अनुवाद को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि एनटीए जो फॉलो करता है वो संस्कृत को फॉलो करता है। तो वहां पर हमारा उत्तर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो ये मैंने लिख तो दिया है प्राणवायु के द्वारा, क्योंकि ये एक वर्ड आता है, बट फिर भी इसका ये कंफर्म आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा प्रश्न हो गया था तीसरा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप कहाँ गया, ये दूसरा प्रश्न, ये 3 प्रश्न याद रखिएगा कि ये 3 प्रश्न किसने पूछे थे, इनके ऋषि का नाम रखिए, उत्तर याद रखिए, किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें सिर्फ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में आश्वलायन, अश्वल पुत्र ने क्या पूछा, प्राण उत्पत्ति, ठीक है। कहा कि क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे श्रेष्ठ जो क्या है वह प्राण है, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाया दूसरे ऋषि ने, और उन्होंने क्या कहा कि अच्छा ये जो प्राण श्रेष्ठ है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ये क्या हो रहा है बार बार, ड्राइंग टूल्स। तो कहा कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो महर्षि पिपलाद जब उनका प्रश्न सुनते हैं तो कहते हैं कि आश्वलायन तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। मतलब उनको कहते हैं कि इतना कठिन प्रश्न पूछ लिया कि इसका उत्तर देना भी इतना इजी नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा क्योंकि तुम जिज्ञासु हो और तुमने 1 साल तक तप किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और तुम्हारे अंदर जानने की श्रद्धा है, इसीलिए वे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कहते हैं पूछो, तो फिर उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, कहते हैं प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दूसरा कहते हैं प्राण शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है। तीसरा प्राण अपने आप को विभाजित कैसे करता है। और चौथा प्रश्न प्राण कैसे उत्क्रमण होता है, मतलब बाहर कैसे निकलता है, बाह्य जगत को और आंतरिक जगत को। इस प्रश्न को आप एक भी समझ सकते हैं या अलग अलग, लेकिन ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बाह्य जगत को और आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है, तो प्राण वायु के द्वारा। अब पहला प्रश्न था प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर आत्मा कहा गया, आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है, ये कॉलम के अंदर लिखना था, ठीक है। आत्मा से या तो परमात्मा, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कहा गया कि आत्मा से। प्राण शरीर में प्रविष्ट कैसे होता है, तो कहा मन के संकल्प के द्वारा प्राण शरीर में प्रविष्ट होता है। तीसरा प्रश्न था प्राण अपने आप को किस प्रकार विभाजित करता है, तो कहा कि जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार प्राण अन्य प्राण को पृथक करता है। ये हमने कल पढ़ लिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, ठीक है। शरीर से कैसे उत्क्रमण होता है, मतलब प्राण शरीर से बाहर कैसे निकलता है, जैसे जब मृत्यु होती है तो प्राण शरीर से बाहर कैसे निकलता है, तो कहा उदान वायु के द्वारा। क्योंकि सभी वायु जो हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण जो हैं, सभी का अपना अपना कोई ना कोई कार्य है, ठीक है। अपान का अलग कार्य है, प्राण का अलग है, उदान का अलग है। तो वही यहाँ पे जो उदान वायु का एक विशेष कार्य बताया गया है कि उदान वायु ही क्या करती है, प्राण का उत्क्रमण कराती है, अर्थात शरीर से बाहर निकालने का काम उदान वायु ही कराती है। और जैसा कि मैंने बताया इन दोनों क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, ना ही आपको करना है। मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, यदि किसी के पास हो इसका उत्तर, किसी ने डीपली पढ़ा हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है और आंतरिक जगत को, प्रश्न सही है, दोनों प्रश्न आपको हूबहू याद रखने हैं कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य जगत को किस प्रकार धारण करता है और आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है। यह प्रश्न किसने पूछा, प्राण से संबंधित, तो आपको उत्तर यही आएगा कि अश्वलायन ने पूछा है, ठीक है। और क्योंकि इसमें लास्ट में जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों प्रश्न के बाद वहां लिखा रहता है, उसका उत्तर जो दिया है उसमें लिखा है कि सूर्य सबका बाह्य प्राण है और सूर्य ही क्या करता है, विभिन्न प्राण वायु के द्वारा, क्योंकि सूर्य में सबसे तेज कहा गया है कि सूर्य ही सबका तेज है और सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। तो कहा कि सूर्य सबका बाह्य प्राण होने के कारण जब जो मुख्य प्राण है सूर्यास्त में उदय होता है तो वह बाह्य शरीर अंगों को पुष्ट करता है और आंतरिक शरीर का अनुग्रह करता है। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से डिटेलिंग दी है इन दोनों प्रश्न में। क्या कहा है एक बार और सुन लीजिए कि सूर्य सबका बाह्य प्राण है, जब मुख्य प्राण सूर्य रूप में उदय होता है, मुख्य प्राण जब सूर्य रूप में, मतलब उसका तेज इतना होता है कि सूर्य के रूप में जब वह उदय होता है तो बाह्य शरीर के अंगों को पुष्ट करता है। मतलब बाह्य जगत से यहाँ पे लिया गया कि बाह्य शरीर के अंगों को पुष्ट करता है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं प्राण को ही बोला जा रहा है कि सूर्य बाह्य प्राण के रूप में, ठीक है, प्राण के रूप में। और क्या करता है, आंतरिक शरीर को अनुग्रह करता है, मतलब धारण करता है। यहाँ पर आंतरिक शरीर को धारण करता है और बाह्य जगत को धारण करता है। तो कौन करता है, विभिन्न प्रकार की प्राण वायु ही करती है जब वह सूर्य सबका बाह्य प्राण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका कुछ भी अच्छे से उत्तर नहीं मिला है मुझे, आप लोगों में से किसी को भी मिले तो बताना मुझे, बाकी इसका आंसर प्राण वायु तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट, पंच प्राण सबसे मेन जो है उपनिषद का, यहाँ पर जो पढ़ते हैं पंच प्राण कि पंच प्राण क्या है यहाँ पर बताया गया है। सभी में आप देखेंगे जो 5 प्राण लिए गए हैं सभी में स्थान अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थान बताए गए हैं, जैसे अपान वायु का स्थान जो बताया गया है गुदा उपस्थ बताया गया है, प्राण वायु का मुख और नासिका बताया गया है, समान वायु नाभि सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है समान वायु में यहाँ पर कि समान वायु जो है स्वात ज्वालाओं का प्रादुर्भाव करती है,
अब यहाँ पर 7 ज्वालाएं कौन कौन सी हैं, किसी को पता है? यदि आपने पढ़ा होगा किसी एक उपनिषद में और आता है मैम तो काली सा- कराली वो है क्या मैम? नहीं वो नहीं है, वो तो उसमें मैम आती दो है, वो आँख, मुंडक उपनिषद में वो। हाँ मैम 2 कान, 2 आँख, नाक 2 और मुख। गुड। यहाँ पर जो 7 ज्वालाएं दी हमें गई इसी हैं, को वैष्णव क्या? और अग्नि कहते हैं ना। वैश्वान और अग्नि इसी को हाँ कहते हैं ना, समान। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन आपका 7 ज्वालाएं, 7 ज्वालाओं से तात्पर्य आप लिख सकते हैं, जैसा कि अभी किसी ने बताया, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख, इसको 7 ज्वालाएं कहा गया है। और कहा कि जो प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव कौन करता है, तो समान वायु ही करती है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कहा गया है कि जो प्रादुर्भाव हुआ और अन्य रस को, अन्न है यहाँ पर, ये अन्य नहीं है, अन्न, अन्य रस को परिवर्तित कर, मतलब अन्न का पाचन करती है और उसको रस में परिवर्तित करती है, और रस में परिवर्तित करने के बाद अन्य अंग प्रत्यांगों में यथायोग संभाव पहुंचाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार जो अन्य रस का पाचन कौन सी वायु करती है, और उनको अलग अलग अंग प्रत्यांगों में पहुंचाने का कार्य कौन सी वायु करती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए समान वायु, ठीक है। अब व्यान वायु के अंतर्गत आता है कि व्यान वायु हृदय में 100 नाड़ियों का समुदाय है। व्यान वायु की जब चर्चा आती तो कहा गया कि हृदय में 100 नाड़ियों का समुदाय है, और इसमें से प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं। कहा कि 100 नाड़ियां हैं, फिर उनकी भी प्रतिशाखा हैं, और फिर उनकी भी प्रतिशाखा, मतलब 100 नाड़ियां हो गई, 100 नाड़ियों की शाखाएं निकली, शाखाओं की भी प्रतिशाखा, प्रतिशाखा जब निकलती है तो उन नाड़ियों को जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो पूरी 72 करोड़ नाड़ियों का वर्णन आता है आपके प्रश्नोपनिषद में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 72 करोड़ नाड़ियों की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो आपका प्रश्न उपनिषद में की गई है, ठीक है। और एक दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, सब नाड़ियों में व्यान वायु संचारित है, मतलब पूछा जा सकता है कि जो हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं प्रश्नोपनिषद के अनुसार, प्रश्नोपनिषद ने क्या कहा कि 72 करोड़ नाड़ियां हैं, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है 72 करोड़ नाड़ियों में कौन सी वायु संचारित होती है, तो व्यान वायु। यह किसी और में भी आता है, याद है, वशिष्ठ संहिता में, पढ़ लिया आप लोगों ने वशिष्ठ संहिता? हाँ मैम पढ़ लिया। वहां पर क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा अंतर है वहां पर, क्या है कुछ अलग 72,000 यही? है ना मैम? नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाड़ी, मैं जस्ट इस लाइन की बात कर रही हूँ, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये लाइन हुबहू उधर दी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लाइन है। वहां पर दिया हुआ है सब समान नाड़ियों है में मैम। समान वायु, वेरी गुड, किसने आंसर दिया? मैम मीनू। हाँ वेरी गुड मीनू जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। यहाँ पर व्यान की जगह समान वायु आ जाती है। तो आप देखेंगे प्रश्नोपनिषद में क्या कहा गया कि सभी नाड़ियों में व्यान वायु संचारित हो रही है, और यही जब आप वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि सभी नाड़ियों में समान वायु, हाँ समान वायु संचारित होती है, ठीक है। और शायद ये तत्वोपनिषद में भी कहीं वर्णन किया गया है। और त्रिशिको मैम शायद। त्रिशुखों में, हाँ शायद तत्वों में है, मुझे ठीक से जहां तक याद नहीं है, अभी पढ़ा नहीं, बट है कहीं तो है तत्वोपनिषद में भी। उदान यस। तत्व, हाँ तत्वोपनिषद में है। उदान, उदान प्राण में क्या कहा गया, देखिए अब यहाँ पर कहा गया ये 72 करोड़ नाड़ियां तो हो गई, फिर जब उदान प्राण की चर्चा आती है तो वहां क्या कहते हैं, कहते हैं एक अन्य नाड़ी भी है जो ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी, अभी हमने पढ़ा था ना कि उदान जो है, उदान प्राण क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि उत्क्रमण, उत्क्रमण कराता है, बाहर कराता है, तो कौन कराता है, उदान। तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं कि उदान वायु जो है ऊर्ध्वगामी है, जिसके माध्यम से उदान ऊपर की ओर विचरण करता है। ऊपर की ओर विचरण करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो
किसी न किसी योनि में व्यक्ति जाता है। यदि उसने पुण्य कर्म किए होंगे तो पुण्य योनि में जाएगा, यदि उसने पाप कर्म किए होंगे तो पाप योनि में जाएगा। तो कहा गया कि इन अलग अलग योनियों में ले जाने का काम कौन करता है, तो उसके लिए ही कहा गया है कि उदान वायु जो होती है यही ऊर्ध्वगामी है और यही अन्य अन्य लोकों में ले जाने का काम करती है। तो आपको 3 चीजें यहाँ पर याद रखना है। एक तो पहला कि उदान वायु जो है ऊर्ध्वगामी है, दूसरा पुण्य पाप लोकों में अर्थात विभिन्न योनियों में ले जाने वाली है, और ये ईष्ट फल प्रदायक है। और सबसे तेज भी बोली गई है कि उदान वायु ही विश्व विख्यात तेज का जो इसको संज्ञा दी गई है, किसको दी गई है, तो उदान वायु को दी गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आपका ये Yes, ma'am. प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है कि जो विभिन्न योनियों में ले जाने का काम कौन सी वायु करती है, तो उदान वायु करती है। या तो ऊर्ध्वगामी कौन सा क्या कहते हैं प्राण है, तो उदान है। तो इस प्रकार से इसमें से पूछा जा सकता है, नाड़ी से पूछा जा सकता है, 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव, क्योंकि ये चीजें कॉमन है, ये शायद ही आए। ठीक है, आपकी जो मेन चीजें हैं समान वायु में, व्यान वायु में और उदान वायु में, ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ प्रश्न, गार्ग सौर्यायणी सूर्य पौत्र जीवात्मा परमात्मा संबंधी प्रश्न पूछा इन्होंने। मतलब गार्ग कौन थे, गर्ग गोत्र के थे, इसीलिए इनका नाम गार्ग था। सूर्य के पौत्र थे, इसीलिए इनका नाम सौर्यायणी भी है। तो इनको 2 नामों से जाना जाता है, एक तो गार्ग के नाम से और दूसरा सूर्य के सौर्यायणी के नाम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछा, इन्होंने पूछा शरीर में कौन देवता सोता है, कौन देवता जागता है, कौन देवता स्वप्न देखता है, कौन देवता सुख का अनुभव करता है, कौन देवता प्रतिष्ठित है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, शरीर में कौन सा देवता सोता है, तो कहा मन सोता है। दूसरा कौन देवता जागता है, तो कहा पंच प्राण रूपी अग्नियां जागती हैं। तीसरा कौन देवता स्वप्न देखता है, तो कहा जीवात्मा। अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर दोनों का वहां पर जीवात्मा लिखा है, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है कि मन और इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा स्वप्न देखता है और सिर्फ मन के द्वारा जीवात्मा क्या करता है, सुख का अनुभव भोगता है। और सभी देवता किसमें प्रतिष्ठित हैं, तो ये आत्मा में, आत्मा अर्थात परमात्मा। उपनिषदों में जीवात्मा और आत्मा बोला जाता है, आत्मा परमात्मा के लिए और जीवात्मा जीव में जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ ये 5 प्रश्न हैं। अब आपसे प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि कौन देवता सोता है, कौन देवता जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख का अनुभव करता है, यह प्रश्न किसने पूछे थे, तो इनमें से उत्तर आ जाएंगे। ये तो यह पूछा जा सकता है यह प्रश्न कौन से उपनिषद के अंतर्गत आता है, या तो यह कौन से नंबर का प्रश्न था, तो चतुर्थ नंबर के प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? मैम तो मतलब जीवात्मा और आत्मा जो है वो परमात्मा के लिए बस है ना? ओनली आत्मा, आत्मा परमात्मा के लिए, जीवात्मा जो है जीव के अंदर, जैसे हम हुए हमारे अंदर जो आत्मा वो जीवात्मा होती है। ठीक है, बेसिकली यदि देखा जाए हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आत्मा ही बोल देते हैं कि हमारे अंदर आत्मा प्रविष्ट है, लेकिन आपने वो देखा है ना, वो मंत्र पढ़ा होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, है ना। मतलब उसका तात्पर्य क्या है कि किसी भी यदि परमात्मा से ही कुछ चीजें निकाल दी जाए तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। तो वहां पर यदि देखा जाए बेसिकली आत्मा और परमात्मा की ही बात की गई है कि उस परमात्मा से यदि आत्मा को निकाल भी दिया जाए तो वह आत्मा अर्थात परमात्मा फिर भी पूर्ण रहेगा, वह कभी भी अधूरा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ना हम कई बार परमात्मा को आत्मा की संज्ञा देते हैं, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं है तो परमात्मा के ही अंश, तो उसमें गुण भी वही है। तो इसीलिए परमात्मा को आत्मा तो बोला जाता है, लेकिन जो जीवात्मा प्रविष्ट है उसको भी हम आत्मा बोल देते हैं। लेकिन उपनिषदों में आप देखेंगे वह सिर्फ आत्मा ही संबोधित करते हैं। तो आपके ये प्रश्न, मनुष्य में कौन सोता है, मन, कौन जागता है, पंच प्राण रूपी अग्नियां, पंच प्राण जो हमने अभी पढ़े उनसे रिलेटेड जो अग्नियां हैं वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्वप्न कौन देखता है, जीवात्मा। सुख कौन भोगता है, तो जीवात्मा। ये मन और इंद्रियों के द्वारा स्वप्न देखता है और मन के द्वारा सुख भोगता है। ठीक है,
और प्रतिष्ठित किस में है, तो कहा कि परमात्मा में, आत्मा में प्रतिष्ठित है और परमात्मा ही सबका आधार है। ये पंच प्राण रूपी अग्नियां। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि आ नहीं रहा था लिखना उसमें, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। ये जो रा है वो यहाँ है, तो पंच मैम, तो पंच ठीक है, प्राण और पंच प्राण रूपी अग्नि दोनों अलग अलग हैं। अलग है। देखिए क्या है, 5 प्राण हो गए, ठीक है, प्राण को वायु बोला जाता है। और यहाँ पे जो पंच प्राण रूपी अग्नियां ली गई है ना, तो अग्नियों से तात्पर्य क्या कहा गया है कि जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपको जो ताप, आपका शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करती है ना, उससे तात्पर्य है। जैसे हम देखेंगे जब हम भोजन करते हैं तो वहां एक अग्नि टेम्परेचर मेंटेन करती है और हमें क्या करती है, भोजन को पचाने में सहायक होती है। आप देखेंगे कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर, जैसे आपके ब्लड का भी टेम्परेचर होता है कि एक लिमिटेड टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर में बॉडी रहेगी। आप यदि भोजन नहीं करेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यदि आप भोजन कर लेते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वही अग्नियों की बात की गई है कि प्राण कैसे कैसे अग्नि के रूप में मतलब सहायक होता है और आपके शरीर में कैसे कैसे समय समय से वो बदलता रहता है। तो इस प्रकार यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। इसका भी कोई अच्छे से वर्णन नहीं मिला है, वहां पे सिर्फ 2-3 चीजों का वर्णन मिला है। जैसे कि आप देखेंगे व्यान का जो मिला है, अनिवार्य पाचन अग्नि, दक्षिणा अग्नि इसको कहा गया है, ठीक है, जो कि मतलब अन्न का पाचन करती है, तो अनिवार्य पचन अग्नि इसको कहा गया है। और अपान को आप देखेंगे तो अपान को गार्ह पत्त, ये ऊपर रहा है, ठीक है, इसको सुधार लेना, ये गार्ह पत्थ अग्नि कहा गया है। और तीसरा आप देखेंगे जो आप पूछ रहे थे, वैश्वानर अग्नि, समान वैश्वानर अग्नि होती है जो कि मध्य स्थित होती है। आहुति करना ही समान कहा गया है, ठीक है, मतलब उच्छ्वास और निश्वास ये भी कहा गया। तो मेन आपका इंपॉर्टेंट ये है कि वैश्वानर अग्नि किसे कहा गया है, यहाँ पर समान को कहा गया है, जो कि भोजन का पाचन करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर यहाँ को प्राण जो कहा गया है, तो कहा कि प्राण आहुति देने लायक है, आवाहनीय है और उदान इष्ट फल देने वाला प्राण है। तो मेन जो 3 प्राण का जो अलग अलग अग्नियां बताई गई हैं, ये 3 बताई गई हैं और प्राण को आहुति कहा गया है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें याद रखना है कि अपान का गार्हपत्य और व्यान का अनिवार्य पचन अग्नि, दक्षिणाग्नि भी कहा गया है, और तीसरा समान को वैश्वानर। ये 3 चीजें याद रखना है आपको। और ये तो पता ही है कि वैश्वानर कहाँ स्थित है, क्या कार्य होते हैं, आपने अन्य उपनिषद में भी पढ़ा होगा, हठयोगिक ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है वैश्वानर का। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होता है? हाँ मैम ये क्या कह रहे धारे हो? पान में जो है ना, वो क्या होता है उसका मतलब? इसमें ना ये बोला गया है, जैसे इसका तो मुझे उतने अच्छे से मिला नहीं, लेकिन कहा गया है कि जो ग्राह आदि जो ग्रहण करते हैं ना जब भोजन, तो भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने में भोजन आदि में जो कार्य किया जाता है वो अपान के द्वारा कहा गया है, ऐसा उसमें लिखा है, ठीक है। और आवाहनीय जैसे यज्ञ में, यज्ञ आदि में जो भोजन का या जो चीजों का हम अर्पण करते हैं, तो इसीलिए इसको अनिवार्य कहा गया है कि यज्ञ आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन 2 सेंस इसके बनते हैं। उपनिषदों में ना बहुत सी आप देखेंगे बहुत कोडिंग लैंग्वेज है, और वो तब समझ आते हैं जब हम अन्य उपनिषद पढ़ते हैं। एक उपनिषद को पढ़कर आप बाकी उपनिषद नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत सारे उपनिषद को पढ़कर तब एक उपनिषद समझ में आता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, यज्ञ आदि में, हाँ, मतलब एक शरीर को ना, शरीर को भी यज्ञ के रूप में कहा गया और कहा कि इसमें भी हम आहुति देते हैं, तो भोजन को ही आहुति का रूप लिया गया है कि भोजन की आहुति देते हैं। तो भोजन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं और वह आहुति कैसे जाती है, कौन सा देव वह स्वीकार करता है, तो कहीं ना कहीं भोजन मतलब आपके शरीर को भी एक विशेष रूप में उसको बताया गया है। तो वो 2 सेंस में जाता है, तो कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि वो किस सेंस में समझाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तो नहीं जाऊंगी, एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है। मैम जैसे आप बोल रही वैसे ही आयुर्वेद में कहा गया है ना, 2 काले भुंजित तो अग्निहोत्र समुदित, अग्निहोत्र के समान आहुति देनी चाहिए, बोला ही है ना, आप जो बोल रही बिल्कुल, है वही है। हाँ हाँ हाँ,
कि मतलब भोजन की अग्निहोत्र के समान आहुति दी जाती है, मतलब पूरा इसको यज्ञ के समान समझा गया है कि आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति दे रहे हैं भोजन की। ठीक है, तो किसी उपनिषद में आता है, मुझे याद नहीं है, किसी उपनिषद में बहुत डिटेल बताया गया है, मैंने पढ़ा था, तब वहां पर भोजन के बारे में जब बताते हैं तो कि किस प्रकार से ग्रहण करता है और फिर आवाहन करते हैं हम, और आवाहन करने के बाद फिर आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद वो डाइजेस्ट जो होता है तो उसको भी अलग कहा गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग उसके सेंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पंचम प्रश्न यदि आप देखेंगे, सत्यकाम सिबी, इन्होंने जो पूछा था ओमकार संबंधी प्रश्न पूछा है। कहा गया जो मनुष्य जीवन भर ओमकार की उपासना करता है, सत्यकाम ने पूछा किससे? महर्षि पिपलाद से। कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन भर अर्थात मृत्यु पर्यंत ओमकार की उपासना करते हैं, उस ओमकार की उपासना से वह किस लोक पर विजय प्राप्त करते हैं। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ से कैसे प्रश्न आ सकता है कि ओमकार उपासना संबंधी प्रश्न किसने पूछा था, यह तो कौन से नंबर का प्रश्न है? तो आपको उत्तर क्या आएगा? सत्यकाम ने पूछा था, सिबी पुत्र सत्यकाम ने। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? यहाँ पर उत्तर देखते हैं, ओमकार ही परम और अपरम ब्रह्म है। ओमकार ही क्या है? परम ब्रह्म है और अपरम ब्रह्म है। कहा जो विद्वान इसे इस प्रकार जानता है, किस प्रकार? मतलब जो विद्वान जान लेता है कि ओमकार ही परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म भी है, तो जो इसे जानता है वह किसी न किसी एक ब्रह्म को प्राप्त तो कर लेता है। किसी को पता है परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म क्या होते हैं? नहीं पता? परम ब्रह्म ठीक है, तो अभी हम एक आगे ही पढ़ेंगे। है, और परम ब्रह्म एक, हाँ? परम एक है, और अपर के लिए तो पांच पंचतत्व, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं ना परा विद्या और अपरा विद्या, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल नहीं कर रही हूँ। ऐतरेय उपनिषद में बहुत सारी चीजें जो होंगी पिछले उपनिषद की आपको मिलेंगी, तो उसमें आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इसका नहीं बता रही हूँ अभी। यह ओमकार ही परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म है। जो विद्वान इसे जानता है वह किसी न किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो कहा कि कैसे? तो उन्होंने बताया कि जब कोई एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करता है, एक मात्रा मतलब आकार, आकार रूपी ओमकार का जब ध्यान करता है तो वह मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक को प्राप्त करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, वो तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक, जब वह ओम, ये तीनों में आएगा, ये जो है कि तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक जब वह एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करता है तो कौन सा लोक प्राप्त करता है? मृत्यु लोक। दूसरा कहा कि दो मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करने से, मतलब अकार और उकार का ध्यान करने से, जब वह तप, श्रद्धा पूर्वक और ब्रह्मचर्य पूर्वक ध्यान करता है तो क्या, कौन सा लोक प्राप्त होता है? सोमलोक। सोमलोक को ही, क्योंकि सोम का पर्यायवाची क्या है? चंद्र, चंद्रमा को ही सोम कहा जाता है, तो चंद्रलोक या तो स्वर्गलोक। तीसरा त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक ओमकार के ध्यान द्वारा, मतलब अकार, उकार और मकार, कहा कि त्रिमात्रिक ध्यान से क्या प्राप्त होता है? तो उन्होंने कहा सूर्यलोक या ब्रह्मलोक। तो तेजो में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक, ये वर्णन आता है। फिर कहा केवल ओमकार से क्या होता है? तो कहा केवल ओमकार से परम लोक प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम परम ब्रह्म प्राप्ति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अकार से मृत्यु लोक, मृत्यु लोक को ही क्या कहा गया है? पृथ्वी लोक कहा जाता है। अकार और उकार से या तो आपके ऑप्शन में सोमलोक आ सकता है या स्वर्गलोक। ठीक है, तो सोमलोक, स्वर्गलोक। तीसरा त्रिमात्रिक ओम से क्या होता है? तेजोमय सूर्यलोक या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और केवल ओमकार से क्या होता है? परम लोक प्राप्ति, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न जो है, सुकेशा, भरद्वाज पुत्र एक सुकेशा। बार लास्ट वाला, लास्ट पुरुषोत्तम वाला बता दीजिए। क्या लास्ट में यही है कि केवल ओमकार से परम लोक की प्राप्ति होती है, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म, मतलब वह ब्रह्म को जान जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न, सुकेशा भरद्वाज पुत्र
16 कला युक्त पुरुष संबंधी प्रश्न। इन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा कि 16 कला युक्त, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को मैंने पहले ही कहा था कनेक्ट करता है। यहाँ क्या हुआ कि 3 मात्राओं का वर्णन हुआ, और उससे क्या हुआ कि तीनों मात्राओं से जब उसने केवल ओमकार से परमलोक और पुरुषोत्तम परम ब्रह्म को जान गया, तो कहा गया कि वह 16 कला वाला जो परम ब्रह्म है वह है कौन, वो कैसा है, कैसे शरीर में विद्वान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है 16 कला वाला, सुकेशा से यह प्रश्न किसने पूछा था? कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने पूछा था। मतलब यह प्रश्न जो था सुकेशा का नहीं था, यह प्रश्न उनसे किसी ने पूछा था, अर्थात किसने पूछा था? कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने। ठीक है, हिरण्यनाभ ने क्या पूछा था कि 16 कला युक्त पुरुष कौन है। तो उस समय हिरण्यनाभ को उत्तर नहीं पता था, तो उन्होंने सुकेशा को उत्तर नहीं पता था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको उल्टे सीधे उत्तर देकर भ्रमित नहीं करूंगा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा मैं आपको यह प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो देखिए, एक चीज और हमें सीखने को भी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, फिर आप पढ़ाएंगे भी। ठीक है, हर किसी को सभी चीज का नॉलेज नहीं होता है, पूरा हमें नॉलेज नहीं होता है किसी भी चीज का। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ हर किसी को नॉलेज होता है। तो यदि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, फिर भी हम उनको यदि घुमा फिरा कर देंगे, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो गलत दिशा की ओर चला जाएगा। तो उससे बेहतर है, यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप मना कर दीजिए। उससे किसी की इंसल्ट नहीं होती कि क्या हो जाएगा कि मतलब हमारा ज्ञान इतना कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं पता है। तो जितना आपको पता है उतना उत्तर देना चाहिए, और जो नहीं बनता उसको, जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं पूछ कर लेकिन जरूर बताऊंगा, मुझे पता तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनके अंदर वो जिज्ञासा आ गई और उस जिज्ञासा से उन्होंने खुद जानने का प्रयास किया। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप जिज्ञासा रखिए, उसको जानने का प्रयास करिए और बाद में उत्तर दे दीजिए, लेकिन किसी को गलत उत्तर देके गलत भटकाइए मत, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ सीखने को भी मिलती है। तो सुकेशा ने क्या किया कि उन्हें कहा कि मुझे उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढूंगा और जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तभी वह ऋषि पिपलाद के पास जाते हैं और ऋषि पिपलाद से उन्होंने वही प्रश्न पूछा जो उनसे हिरण्यनाभ ने पूछा था। तो कहा 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है और कौन है। तो उत्तर में क्या कहते हैं ऋषि पिपलाद, 16 कलाओं वाला पुरुष शरीर के भीतर अंतः शरीर में विद्वान रहता है। इस 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्मांड की रचना कर जीवात्मा सहित शरीर में स्वयं प्रवेश होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो 16 कलाओं वाला पुरुष है वह कहाँ रहता है, तो अंतः शरीर में विद्वान रहता है। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रवेश करता है कैसे, तो प्रवेश कैसे किया ये हम आगे उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में पढ़ेंगे। पूरा उसका वर्णन किया गया है कि परमात्मा जीवात्मा शरीर में कैसे प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि ब्राह्मण की रचना की, मतलब वहां पे हिरण्यगर्भ की रचना करते हैं परमात्मा। हिरण्यगर्भ की रचना करने के बाद उसके जो अलग अलग देवों को उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, अलग अलग देवों को प्रतिष्ठित करने के बाद जीवात्मा सहित स्वयं शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 कलाएं दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि एक शॉर्ट ऑफ आइडिया आपको हो जाएगा। तो प्राण, श्रद्धा, आकाश, खाम भी कहा जाता है आकाश को, वायु, अग्नि, ज्योति, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां, अन्न, वीर, तप। ये तप है, ठीक है, इसको सुधार लेना, तप। ये तप है। तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, ये 16 कलाएं बताई गई हैं परमात्मा की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि प्राण तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 महाभूत आते हैं, मतलब देखेंगे यदि आप आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 5 महाभूत आ गए तो 6 तो ये हो गए। ठीक है, और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कहा गया कि वह जीवात्मा सहित शरीर में क्या होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस शरीर को किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो शरीर में इंद्रियां हैं, वीर, मंत्र, लोक,
ठीक है। और यहाँ पे श्रद्धा, अन्न भी खाते हैं आप, मन भी है, तप करना पड़ता है, कर्म, नाम। तो इस प्रकार से आप खुद से रिलेट करके भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का बिल्कुल भी विषय है ही नहीं यहाँ पर। एक बार देख लेना, बस याद नहीं करना। आपको मेन जो फोकस करने हैं, प्रश्नों पर फोकस करना है। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 2-3 प्रश्न बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता का उचित क्रम, मैंने आप लोगों को ये कराया था ना, चलिए बताइए इसका उचित क्रम क्या होगा। सभी मैसेज में टाइप करिए और कोई एक मुझे, मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ 1 मिनट, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? हम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ मैम दिख रहा है। जी मैम। ओके। विषय से इंद्रिय, इसको इंद्रिय सभी से कमेंट मन, मन कमेंट में से इसका बुद्धि। उत्तर दीजिए, कौन सा होगा। 1, 2, 3, 4, ये नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके। इसमें है कठोपनिषद के अनुसार श्रेष्ठता का उचित क्रम क्या है। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, आत्मा, मन और बुद्धि की, मतलब श्रेष्ठता का क्रम देखना है कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस प्रकार से। कोई एक बोलकर बताइए। मैम हमने आंसर कर दिया है। अच्छा, आंसर कर दिया। डी, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग 3, कुछ लोग 1, कंफ्यूजन है। संध्या जी आप बताइए, माइक अनम्यूट करिए और आप बताइए आंसर। हाँ मैम, विषय से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं अंदाजे से बोली हूँ अब। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन ना शो कर देती हूँ ये, ठीक है। ओके मैम मैम, मैं 4th बोलूं? आंसर है, ठीक है। बाकी सभी ने आंसर दिया। यस मैम। यस मैम। ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कठोपनिषद में, ठीक है। कठोपनिषद में। कठो कठोपनिषद में जब आया था तो मैंने बताया भी था कि इससे रिलेटेड प्रश्न जो है, इसका क्या पूछा गया, प्रीवियस ईयर में इसका प्रश्न आया था, तो इसीलिए आप लोग याद रखना। जब हम आत्मा के, परमात्मा के साधन पढ़ते हैं उसके बाद ही चर्चा आती है। तो यहाँ पर कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ जो क्या है, इंद्रिय हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ जो क्या है, विषय। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बी, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि। पहला है इंद्रिय, ये 1, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या कहा गया है, आत्मा। तो अब देखिए इनको मिला करके बी कहाँ आ रहा है, बी आ रहा है आपका 4th, ठीक है। फिर आपका ए, तो मतलब आपका देखिए एक उत्तर से भी, मतलब आपका यदि एक पॉइंट भी आपको पता है उससे भी आपको पूरा प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी कहीं और नहीं आ रहा है, पहले आ रहा है। तो ये अपने आप में, ये पूरे अपने आप से ही कट गए, तो ये आपका टाइम बच जाएगा और आपने बी देखा, टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बी कहीं और नहीं था। और आप एक आत्म संतुष्टि के लिए, जनरल सॉर्ट ऑफ आइडिया के लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, चलिए इसका मिलान करना है और 1, 2, 3, 4 में से आंसर देना है। यह भी कठोपनिषद का है। इसमें कहा गया कि आत्मा की तुलना किससे की गई है, शरीर, बुद्धि और मन, सारथी, लगाम, रथी और रथ, इनकी तुलना किससे की गई है, यह पूछा गया है। 4th। 4th सभी का 4 है। मनीषा जी आपका 3 आंसर आया है। मैम क्वेश्चन दिखा दो।
हाँ क्वेश्चन दिखाती हूँ, वेट। क्वेश्चन है, आत्मा की तुलना किससे की गई है? रथी से मैम। ठीक है, मैम दूसरी क्लास है अब। दूसरी क्लास कितने बजे से, कौन सी क्लास है? शिव संहिता सिद्ध सिद्धांत की। अच्छा ठीक है, मैं बस 2 मिनट और लूंगी आप पे, ठीक है। आत्मा की तुलना की गई है रथी से, शरीर से रथ, बुद्धि सारथी, मन सारथी, लगाम। ठीक है, लगाम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है, करा देती हूँ फिर हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडको उपनिषद में मुक्तिको उपनिषद में कितने उपनिषदों की संख्या बताई गई है? ये 108। प्रश्न, गुड, ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को पहले दिन ही उपनिषद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि मुक्तिको उपनिषद में कितने उपनिषदों की चर्चा की गई है, तो 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न यहाँ पर, किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है? ये दोनों जो प्रश्न पूछे गए हैं किस उपनिषद से पूछे गए हैं? माइक ऑन करके बताइए, बाकी लोग कमेंट में आंसर। सेकंड। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएंगे प्रश्नोपनिषद से, या तो आपको सीधा सीधा प्राण वो लिख दिया जाएगा, प्रश्न लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर और कैसे पूछा जा सकता है कि यह प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया था, तो किसके द्वारा पूछा गया था? भार्गव ऋषि। और बताइए कोई। वैदर्भीय। मैम अश्वलायन था, अश्वायन। किसके द्वारा पूछा गया था? अभी आप लोग पढ़े और अभी कंफ्यूज हो गए। अश्वलायन, अश्वल पुत्र। हाँ बताइए, ये है। अश्वलायन मैम, अश्वल पुत्र। सबसे पहले तो प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें कुछ चेंजेस हैं। किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों तक पहुंचता है, किससे नियोजित होकर यह प्राण चलता है? उपयुक्त प्रश्नों से प्रारंभ होने वाला उपनिषद। आप लोग उत्तर गलत दे रहे हैं। प्रश्नोपनिषद 2। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखिए, और क्या आ सकता है? और कोई बताएगा? केन उपनिषद है मैम, केन उपनिषद का पहला प्रश्न है ये। केन केनचित प्राण कुछ है ना मैम, वो अब है। देखिए आप भी यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। किसके द्वारा प्रेरित मन विषयों, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ना था। इसमें क्या कहा गया कि प्रारंभ होने वाला उपनिषद, इधर पे पूरा खेल हो जाता है। यदि हम इधर नहीं पढ़ते हैं ना, हमने ये पढ़ लिया कि किसके द्वारा प्रेरित मन, क्योंकि वहां भी प्राण की चर्चा की गई है और हमने ये पढ़ लिया, हम क्या टिक कर देंगे, हम जाएंगे और हम करेंगे प्रश्न उपनिषद में टिक कर दिया, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा गलत। लेकिन उसमें क्या कहा है, के निशितम पतति प्राणा, के निशितम प्रेषिते मनः। तो इस प्रकार से आप यदि याद रखेंगे कि के निशितम से प्रश्न स्टार्ट होता है कि किसके द्वारा मन विषयों तक पहुंचता है, उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस में पूछा गया है? ये केन उपनिषद में पूछा गया है। उपनिषद। नेक्स्ट, प्रथम और दूसरे खंड में। ये देखिए, ये सेम अभी हमने किया था, अभी फिर से वही आया है। मन क्या है? मन क्या है, जल्दी बताइए, टिक कर रही हूँ मैं। आत्मा रथी है, मन सेम वही आत्मरथी प्रश्न, वही सेम प्रश्न। आत्मा रति है, मन लगाम। शरीर है, प्रग्राम, मन बुद्धि प्रग्राम है। मन लगाम है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मन प्रग्रह। प्रग्राम है मैम, बुद्धि इंद्रियां लगाम घोड़े है। और मन लगाम। प्रग्रहम को ही क्या बोला जाता है यहाँ पर? लगाम। लगाम। ये संस्कृत वर्ड दे दिया, लेकिन देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली जैसी बात ही है, क्योंकि यदि आपसे ये 3 ऑप्शन बन गए ना, मान लीजिए आपका कोई एक संस्कृत वर्ड नहीं भी बन रहा है, तब भी आप लगाकर आ जाएंगे आंसर की यह है, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार से सॉल्व करते आना चाहिए। एक और लास्ट प्रश्न फिर मैं एंड करती हूँ। सर आ गए हैं क्या? किन की क्लास है? आज की मैम क्लास किन की क्लास? पुष्पा मैम की है मैम, पुष्पा अच्छा, मैम की है। मैम आ गई? नहीं हाँ दिखाई जी, नहीं हाँ जी, दे आगे आप ले लो, यार क्वेश्चन ले लो। आ गई है, ठीक है। एक प्रश्न और बचा, वो कराती हूँ, फिर बाकी जो और कुछ भी प्रश्न होंगे तो कल आप प्रश्न उपनिषद के क्वेश्चन कर लेना और मैं आगे दूसरा उपनिषद फिर पढ़ा दूंगी, ठीक है।
ईशावास्य उपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि ईशावास्य उपनिषद से कौन सा वाक्य जो है ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है, तो बताइए। यहाँ पर दिया है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो तीन मध्य मैम। आत्मनि तिष्ठति। मैम सी कौन- सी आंसर है, विद्यानुमृत मनुष्यते, सी आंसर। ये मैम इसमें सी, तो ऊपर वाले देने ना कूट। ये ऑप्शन आपको इनमें से देने हैं, ये ऑप्शन ये है, इनमें से आपको आंसर देना है, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका इनसे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, किन्हीं दो आंसर को सिलेक्ट करना है यहाँ से, तब जाकर आपको यहाँ एक आंसर मिलेगा। तो यहाँ से देखकर बताइए क्या क्या है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते, सत्यम ज्ञानमृतम ब्रह्म, विषय अमृत माशुनिते और मनः प्रश्मनोपायः योगा। सेकंड आंसर होगा इसका। और कोई बताएगा? मैम जल्दी सेकंड बताइए। आंसर। सेकंड मैम। सेकंड क्यों होगा? मैडम इसमें डी। ई भी है क्या? ABCDE? ये ऊपर वाले आंसर देखने हैं, हाँ ABCD वाले। क्या? नहीं, ई ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ ई कट करेंगे गया तो और है, एक अच्छा और ई ऑप्शन कट है क्या? गया है, तभी वेट मैं एक मिनट में आप लोगों को बता देती हूँ ई में क्या है, ठीक है। ई कट गया है ना, रुकिए। अच्छा तो पहला एक ऑप्शन कौन सा होगा? मैम सी तो पक्का ही है। सी, ठीक है। सी कौन सा? विद्या अमृत मनुष्यते, ठीक है, मतलब विद्या अमृत प्रदान करती है। और इसमें एक और ऑप्शन था, ये कट गया है, चलो ठीक है, मैं इसको कल फिर से करा दूंगी, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो था वो 4 था, सॉरी 3 था, डी और ई है। इसमें जो नेक्स्ट शायद अविद्या का लिया गया है, ठीक है। नहीं नहीं अविद्या का नहीं है, मुझे याद आ गया, हाँ जो ई आंसर था वो हिरण्यगर्भ पात्रेण लिया गया कि जो परमात्मा का मुख है वह किससे ढका हुआ है, तो ई ऑप्शन में हिरण्यगर्भ था, ठीक है। तो आपका ईशावास्य उपनिषद में ही हिरण्यगर्भ पात्रेण की चर्चा की गई है, तो आपका सी और ई ऑप्शन हो जाएगा। और आपका जो डी है ये महोपनिषद में योग की परिभाषा दी गई है। और अंगुष्ठ मात्र परमात्मा ये किसमें बताया गया है? अभी हमने पढ़ा था उस दिन, अंगुष्ठ, कठोपनिषद में मैम, कठोपनिषद में है। ठीक है। तो और ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये भी है किसी में, या तो ऐतरेय में है या फिर छंदोग्य में है, किसी में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। सत्यम ज्ञानम अनंत अनंतम ब्रह्म। ओके ठीक है, अभी मैं क्लास एंड करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, फिर बाकी जो भी प्रश्न होंगे अभी हम करेंगे अच्छे से। और वो जो आपका सेकंड क्वेश्चन का डाउट था वो भी, इसका आंसर है विद्या अमृत वाला, ये सी। और ई नंबर में एक ऑप्शन था हिरण्यगर्भ पात्रेण, ठीक है। ई नंबर में ऑप्शन था हिरण्यगर्भ पात्रेण, तो मतलब उसमें ये था, मतलब कि जो इसका ईशावास्य उपनिषद का लिया गया है कि परमात्मा का जो मुख है किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्यगर्भ पात्र से, तो वह है, ठीक है। क्लियर है? जी मैम वो मैम। 16 या 17 श्लोक है ना कुछ। हाँ लास्ट का ही है, लास्ट वाले उसमें लिया हाँ गया है। लास्ट का छोड़ के लास्ट वन है शायद, हाँ लास्ट बिल्कुल, नॉट हाँ वन ऐसा कुछ है। लास्ट वाले उसमें ही आता है। चलिए, ज्योतिर्मय सूर्य हाँ मनन रूप। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हिरण्य में पात्रेण था, ठीक है। ओके ठीक है। और एक प्रश्न जो बचा है उसका उत्तर भी मैं कल दूंगी, एक बार मैं पहले पढ़ूंगी। सेकंड प्रश्न जो किसी ने पूछा था, किसने पूछा था? नाम बताएंगे आप अपना? मैम उस जी ने पूछा था मैम। जी मैम। सात्विक आपने पूछा ना, ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगी, एक बार मैं पहले खुद अच्छे से देखूंगी, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।